जय हिंद बच्चों। आशा करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, जो है रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म, इन ग्लास प्रिज्म। सो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ प्रिज्म होता क्या है। सो बच्चों, ये ऐसा कुछ आपने देखा हो आपकी लैब में या कहीं भी आपको दिखाया गया हो। ये देखो, इसको बोलते हैं प्रिज्म। ये यहाँ से ट्रैंगुलर है, लेकिन इधर से अगर आप देखो तो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर शेप। सो एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसको बोलते हैं प्रिज्म। ट्रायंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप। तो इसको चारों तरफ से अगर आप घुमा के देखोगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनेगा, 1 2 3, और फिर सेम साइड, सेम 2 साइड से आपका ट्रायंगल शेप होता है और 3 साइड से आपका क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल होता है। तो इसको बोलते हैं प्रिज्म। अब इसमें हम स्टडी करेंगे कैसे, जो मैं डायग्राम बनाऊंगा वो यहाँ से होगा ऐसे, ठीक है। और जो आपकी लाइट डालेंगे वो इस फेस से डाल रहे हैं, ये आपका रेक्टेंगुलर जो फेस है इससे लाइट डालेंगे, वो यहां से पास ऑन होकर इधर बेंड हो जाएगी। इसको ही हम पढ़ेंगे। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमारी शॉर्ट वीडियो में हमने डाली हुई है, कैसे लाइट बेंड होती है, ठीक है। चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। सो वी हैव refraction through ग्लास प्रिज्म। अभी मैंने आपको प्रिज्म दिखाया, प्रिज्म को बनाएंगे कैसे। अब जो आपकी ट्रायंगुलर साइड है, ट्रायंगुलर साइड को हम बना के स्टडी करते हैं। सो ये आपकी ट्रायंगुलर साइड है, ठीक है। और ये वो साइड है जहां पे आपका रेक्टेंगुलर था। तो रेक्टेंगुलर साइड के ऊपर जब आप एक लाइट फॉल कराते हो, ऐसे लाइट फॉल करेगी, तो अंदर क्या होगा, अंदर आपका ये बैंड हो जाएगा, ये लाइट ऐसे बैंड हो जाएगी और ये बाहर इस साइड से निकलेगी, ठीक है। ये बड़ा बेसिक है। लाइट यहां से गई, यहां से एंटर करी और यहां से एमर्ज हो गई। ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सेकंड पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इसके साथ होता क्या है वो देखते हैं। सो इसको बनाते हैं बड़ा। दिस इज योर प्रिज्म। क्या है बेटा, प्रिज्म। इसमें हमारी इंसिडेंट रे आई, ठीक है। क्योंकि प्रिज्म है आपका ग्लास का, ग्लास प्रिज्म होने के साथ साथ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज म्यू ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड म्यू ऑफ एयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, वी कंसिडर इट एज 1, ठीक है। यहां से आपकी इंसिडेंट रे आई, ये एक नॉर्मल हो गया कहां, प्रिज्म के सरफेस पे। तो इंसिडेंट रे जब आपकी एक लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाती है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। सो ये आपकी जानी तो ऐसे चाहिए, लेकिन ये बेंड हो जाएगी, बेंड होके ऐसे, क्योंकि इस पाथ से ये डेविएट होगी, ठीक है। ये हो गया बेंड। अब यहां पे एक और नॉर्मल बनेगी। क्या एक और नॉर्मल नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो यहां पे इस पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और यहां से पॉइंट बी से जब आपकी रे एमिट होगी, बाहर निकलेगी, तो कहां जा रही है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो नॉर्मल से अवे जाएगी। ये नॉर्मल है, इससे अवे जाएगी, ऐसा सा कुछ बनता है, ठीक है। अब इसमें एंगल के नाम दे देते हैं। दिस इज योर इंसिडेंट एंगल, दिस इज योर इंसिडेंट एंगल, और ये क्या हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव एंगल, R1 मान लेते हैं इसको। यहां पे ये आपका R2 हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव एंगल एट 2, और ये हो गया आपका एमर्जेंट एंगल, E इज योर एमर्जेंट एंगल। क्या है बेटा, एमर्जेंट एंगल। I इज इंसिडेंट एंगल, R1 and R2 are refracted angle inside prism. And you will have A, ये हो जाएगा आपका A पॉइंट, जिसको हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। A इज योर
एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, आई होप आपके समझ आ गया होगा। तो सर इसमें पढ़ा क्या हमने? सो इसमें हमने पढ़ना है कि जो ये आपकी इंसिडेंट रे थी, जो आपकी ये सीधी जानी थी और ये इस डायरेक्शन में निकली है, मींस ये आपका ये एंगल इंसिडेंट रे का और ये एमरजेंट रे का, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम बोलते हैं डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। सो दिस इज दिस पॉइंट और दिस एंगल इज योर डेल। डेल हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मींस कितना आपकी इंसिडेंट रे अपने पाथ से डेविएट हो गई। सो इंसिडेंट रे ऐसे जानी थी लेकिन वो गई ऐसे, तो इस लाइन की मींस यहां पे हम नाम रख देते P और ये है Q और ये आपकी हो जाएगी M और N। तो PQ और MN के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं डेल, जो कि होगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इस एंगल ऑफ डेविएशन का एक रिलेशन होता है आपका इंसिडेंट रे, एमरजेंट रे और ए के साथ, जो आपके 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं। सो डेल, दिस डेल विल बी इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। I प्लस E माइनस A, I इंसिडेंट एंगल, E एमरजेंट एंगल, A एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A। ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में आपको बस एक इसको डिफाइन करना है कि प्रिज्म में क्या होता है, इन सब में ये एंगल है, ये एंगल है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब चीजें मीन्स जो यहां पे डिफाइन की है, इसको ही आपने पैराग्राफ में डिफाइन करना है। जो प्रिज्म है वो क्या होता है, टू साइडेड आर ट्रायंगुलर and three sided are rectangular. It is made up of glass with refractive index 1.5. This is angle of deviation. Angle of deviation is the angle between incident ray and the emergent ray. Okay. E emergent angle, I incident angle, R1 R2 refracted angle inside the prism. A is angle of prism. ये आपका angle of prism है। ठीक है, आई होप आपके समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, बट व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन इट, जब आपकी व्हाइट लाइट इसके प्रिज्म के ऊपर डलती है तो क्या होता है। सो वी हैव नेक्स्ट दैट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। आई होप ये समझ आ गया होगा। इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे चैप्टर कंप्लीट होते हैं आ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज dispersion of white light through glass prism. So क्योंकि हमारा जो प्रिज्म होता है वो ग्लास का ही होता है, यहां पे हम बनाते हैं एक डायग्राम सेम किसका, प्रिज्म का, जो हम ये साइड लेंगे। लाइट कहां फॉल करेगी, लाइट फॉल करेगी आपकी रेक्टेंगुलर, सो ये रेक्टेंगुलर सरफेस पे लाइट फॉल करी। अब इस केस में आपकी ये जो लाइट है ये होगी व्हाइट लाइट, इट इज व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट ही क्यों, व्हाइट लाइट कंटेन्स 7 कलर्स। जो आपकी व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर होते हैं। 7 कलर होने की वजह से यहां पे क्योंकि 7 कलर्स विल हैव डिफरेंट वेवलेंथ। बेटा आपने 9th क्लास में कुछ पढ़ा था, देखो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी और लैम्डा इंटू न्यू। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इस केस में वेलोसिटी ऑफ लाइट इस केस में आपकी सेम रहती है यहां तक एक पाथ में, बट जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो ये वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी चेंज होती है, सो वेलोसिटी चेंजेस
Hence, either lambda must change और फ्रीक्वेंसी मस्ट चेंज, क्योंकि इसको चेंज करेंगे तो दोनों में से कुछ तो चेंज होगा। ठीक है, तो वेवलेंथ आपकी डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट होती है, इसलिए आपके पाथ में डेविएशन आएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। वेलोसिटी में क्यों चेंज होगा? ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू और एन किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज 1.5, विच मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी इन योर मीडियम। यहां पे इस मीडियम में वेलोसिटी आपके किसी भी लाइट कंपोनेंट की, जैसे कि आपने वेवलेंथ जो भी ली है लैम्डा, रेड कलर, वॉयलेट कलर, येलो, ग्रीन, ब्लू, जो भी कलर है उसकी चेंज होगी कुछ ना कुछ। यहां पे लैम्डा बाई टी। ठीक है, तो डिफरेंट लैम्डा के लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। डिफरेंट लैम्डा के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जैसे आपकी लाइट नेक्स्ट मीडियम में गई, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, तो ये धीरे धीरे स्प्लिट हो जाएंगे 7 डिफरेंट कलर्स में। तो ये 3 लाइन से शो कर रहा हूं, बट ये 7 कलर्स होंगे। 7 कलर्स यहां पे जाके और आगे जाके स्कैटर हो जाते हैं। स्कैटर नहीं होते, मतलब फैल जाते हैं, क्योंकि जितना आगे जाएंगे खुलते जाएंगे आगे। ठीक है, अब इनमें से कौन सा कलर ऊपर वाला होगा, कौन सा कलर नीचे वाला होगा? अब पिछला जो टॉपिक मैंने कराया था वो कराया था एंगल ऑफ डेविएशन। सो ये जो लाइन है इसको पॉइंट दे देते हैं 1 2 3 4 5। फिफ्थ जो लाइन है इसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा या ज्यादा होगा? बताओ बेटा, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में। फिफ्थ लाइन का एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा या फर्स्ट लाइन का? आई होप आपने आंसर दे दिया हो। चलो, क्योंकि इंसिडेंट रे ये है, फर्स्ट लाइन ये है और फिफ्थ लाइन ये है। ठीक है, देखो दिस इज योर इंसिडेंट रे। ठीक, इनको एक्सटेंड करेंगे पीछे, ये एक्सटेंडेड है क्योंकि यहां से ये ऐसे गई है, सॉरी ये ऐसे गई है और ये ऐसे, ये फर्स्ट लाइन ये फिफ्थ लाइन। तो ये जो एंगल है ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन था, यहां पे ये सेकंड एंगल आपका एंगल ऑफ डेविएशन था। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट, ये एंगल ऑफ डेविएशन फिफ्थ। कौन सा एंगल ज्यादा है बेटा? फिफ्थ। सो फिफ्थ वाले का एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा। तो यहां पे कलर कौन सा होगा? तो हम यहां से कलर सीक्वेंस पढ़ते हैं जो आपने भी पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR। मीन्स सबसे नीचे मतलब सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा आपका वॉयलेट का। V होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स ऑफ रेनबो। सो व्हाइट लाइट आपकी स्प्लिट होती है 7 कलर्स में, जिसकी वजह से आपका एक रेनबो बनता है, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट व्हेन स्प्लिट्स इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। प्रिज्म के थ्रू ऐसे करा सकते हैं, नेचुरली भी होता है। नेचुरली आपके जो रेनबो होता है उसमें रेनबो में 7 कलर्स बनते हैं, जिसमें बैक साइड आपकी धूप हो, इधर वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर वेपर्स हो, और आपका रेनबो फॉर्म हो सकता है। सिमिलर एक आर्टिफिशियल प्रिज्म में भी आपका रेनबो फॉर्मेशन हो सकती है व्हेन यू यूज अ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट आपकी स्प्लिट हो जाएगी। अब यहां पे अलग अलग कलर डिफरेंट एंगल शो कर रहे हैं। सो हम कह सकते हैं दैट एंगल ऑफ डेविएशन is inversely proportional to wavelength। मीन्स इससे हम कह सकते हैं ग्रेटर द वेवलेंथ lesser will be the angle of deviation।
और टू बी प्रिसाइज ये होता है आपका लैम्डा टू द पावर 4। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन। ग्रेटर वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। सो सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपकी रेड की है, मींस रेड कलर इज हैविंग मैक्सिमम वेवलेंथ and hence minimum deviation, and violet will have minimum wavelength and hence maximum deviation. so wavelength एक बार मैं आपको क्लियर करवा देता हूं, आपका रिवाइज करवा देता हूं। वेवलेंथ होती है आपका जैसे एक वेव है, ये जो होता है दिस इज क्रेस्ट, CREST, these are trough, this is your time, this is your disturbance, or you can say displacement। ठीक, वेवलेंथ होती है आपका दो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस, ये आपकी वेवलेंथ लैम्डा, या फिर ये भी आपकी वेवलेंथ हो सकती है जिसको हम बोलेंगे लैम्डा। दो क्रस्ट या दो ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस आपका होता है वेवलेंथ। इन केस ऑफ रेड यू विल हैव दिस सेग्रीगेटेड, मींस ये फैला हुआ होगा, मींस इन केस ऑफ रेड यू विल हैव लाइक दिस, बट इन केस ऑफ वॉयलेट यू विल हैव लेस वेवलेंथ, आपकी वेवलेंथ कम होगी, ऐसे कह सकते हो आप, क्योंकि ये वाला पार्ट इस वेव में कम है, इस वेव में ये लेंथ है ज्यादा, मींस दिस लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2। लैम्डा 1 आपका ग्रेटर है लैम्डा 2 का, तो इसलिए रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है आपकी वॉयलेट से, और इस वजह से जो डेविएशन है वो डिफर करता है रेड से लेके वॉयलेट तक। वॉयलेट की वेवलेंथ, क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ कम है, उसका एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज्यादा होगा। वेवलेंथ कम है, एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाले हैं वो हमारे होंगे रिफ्रैक्शन, आपका कहां कहां एप्लीकेबल होता है इन योर नेचुरल फिनोमेना लाइक रेनबो, और बहुत सारे फिनोमेना और भी हैं। क्लाउड में वाइट कलर क्यों दिखता है, उसके अलावा स्टार ट्विंकल्स क्यों करते हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं करते, और ऐसे ऐसे और दो चार चीजें और भी हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। सो स्टे कनेक्टेड, we'll see you in the next video lecture. Till then, take care, bye.